हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभी जो है वो बात करेंगे अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, जिस फॉर क्लास 12th। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने इससे पहले वाले डिस्कशंस में बात की थी कि क्या फैक्टर्स थे, क्या मेन पॉइंट्स थे जो चाइना और इंडिया के दरमियान जो है वो कन्फ्लिक्ट जो बना, उनके दरमियान में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिससे उनके दरमियान में, चीन और इंडिया के दरमियान में जो है वो कन्फ्लिक्ट्स हुआ करते हैं, दूरियां हुआ करती हैं। तो जैसा कि आपको इल्म है, आज जो है वो सारा जो ये कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होता है, जो भी रेसेस हैं, जो भी कंपटीशन है बिटवीन द कंट्रीज, इट इज़ ओनली फॉर द पावर, वेदर द पावर इज इन द इकोनॉमिक फील्ड, आइदर इट इज इन द पॉलिटिकल फील्ड और इट मे बी इन एनी अदर फील्ड। किसी भी फील्ड में कोई भी मुल्क जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है और वो अपना जो है वो ताकत को पूरी दुनिया के ऊपर उसका जो है वो एक कहीं न कहीं दबाव बनाना चाहता है। तो आज हम देख लेंगे कि जो आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड जो फैक्टर्स थे जिनके कारण एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियंस का क़याम हुआ, मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज यूरोपियन यूनियंस में कौन से फैक्टर थे, व्हाट आर द फैक्टर्स which led to the establishment of यूरोपियन यूनियंस। तो जैसे आप जानते हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड there started a cold war between the two superpowers. There was two superpowers after the this end of the World War II. The two superpower arises, means one United States of America and another was United States of Russia or Soviet Unions, so states of Soviet republics. They arises the two superpowers, means they both have the superpowers try to extend their area of influence upon the other countries of the world. उन्होंने अपना दायरा बढ़ाना चाहे उन्होंने कैसे उनके साथ अलायंस किया, उनको मोटिवेशन मीन्स एक कोल्ड वार चला, एक सर्द जंग चलती रही कि दे ट्राई टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मीन्स एक में भी जुड़ते गए, दूसरे में भी जुड़ते गए, उन्होंने अपने एम्स जो हैं, अपने प्रोसेसेस, अपने मेथड्स से उनको मोटिवेट किया कि कैसे हमारा जो है वो इकॉनमी बढ़ेगी, क्या हमारे मिलिट्री पावर्स होंगे। तो वैसे ही जो है वो उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। तो इसी असना में जो है आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड, इस कोल्ड वार एरा के दरमियान जो है there was establishment of European unions। तो इसमें हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर थे, वो क्या फैक्टर थे जिससे यूरोपियन यूनियंस का इंटीग्रेशन हुआ, कैसे हुआ। तो हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है कि वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जो थी, कुछ कंट्रीज थी, दे वर एडेड बाय द कोल्ड वार। सर्द जंग में उनको एड किया गया इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन यूनियंस।
मीन्स इंटेग्रेट हुई, इंटेग्रेशन ऑफ यूरोपियन यूनियंस were aided by कोल्ड वॉर। इनमें उनको पैसा दिया गया उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। उनको अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उनको एड दिया, पैसा दिया, ताकि उनका अपलिफ्ट हो, स्टेटस उनका वो तरक्की करें। मींस उनको एड दिया गया। और जो यूरोपियन इकोनॉमी थी उसने उसको एक्सटेंड करना चाहा। अमेरिका ने उन कंट्रीज में जो यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज मेंबर्स थी, वो स्टेट्स जो उनके मेंबर्स बनी उस यूनियन के, तो उसने उसको दायरा बढ़ाना शुरू किया। और इस में उन्होंने एड दिया अंडर मार्शल प्लान एंड at that time the Marshall means George C. Marshall was a secretary of the state, means George C. Marshall was the secretary of the USA and he prepared a plan. वो प्लान जो बनाया उसने, that was known as Marshall Plan and that was passed by the Congress of the American Congress ने उन्हें पास किया। और ये जो साइन हुआ, ये जो मार्शल प्लान है, इट वाज साइन इन 1948 में साइन हुआ, जिसको मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है वहाँ की कांग्रेस, अमेरिका की कांग्रेस ने इसको पास किया। और इस प्लान में जो है वो एड दिया गया, यूरोपियन यूनियंस में जो भी कंट्रीज आई उनको एड्स दिया गया। तो फिर नेक्स्ट जो है अंडर दूसरा फैक्टर है इसी मार्शल प्लान क्या है। ये जो मार्शल प्लान जो था, इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है वो बनाई गई, जिसका नाम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का नाम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो नाम रखा गया इसका, एक इसी मार्शल प्लान के अंदर जो है वो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1900 कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। तो इस मार्शल प्लान के तहत जो है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन मींस पूरी जो कंट्रीज इसमें यूरोपियन यूनियंस की थी, उन्होंने ऐसा इसमें एग्रीमेंट किया, ऐसी ट्रीटी, ऐसे साइंस किए, इसमें एक ऐसा मसौदा तैयार किया जिसमें उन्होंने एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो भी इकोनॉमिक इक़्तिसादियात को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ मरतब की कॉमन पॉलिसीज, और वो जो है ये इसलिए ताकि जो वो उनकी बूस्ट करे इकोनॉमी को, उन कंट्रीज की इकोनॉमी को बूस्ट करें उनकी इकोनॉमी को। तो उन्होंने एक कॉमन मिनिमम एक प्रोग्राम बनाया, मरतब किया, जिससे ताकि उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो जाए। क्योंकि वर्ल्ड वार में जो है ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज जो थी, चाहे उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मींस उनको नुकसान पहुंचा। वर्ल्ड वार सेकंड में सारी कंट्रीज सिवाय अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑल अदर कंट्रीज जो है उन्होंने आइदर वन वे और दी अदर वे उनको नुकसान हुआ। तो उसमें जो है वो इन्होंने क्या किया कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने मार्शल प्लान के अंदर एक एस्टेब्लिश की 1948 में जो है वो एक कमेटी। फिर थर्ड में जो है इन 1949 में जो है वो जो वो काउंसिल बनाई थी, काउंसिल ऑफ द यूरोप वाज एस्टेब्लिश्ड। काउंसिल ऑफ द यूरोप्स, इनकी काउंसिल बनाई गई, वाज एस्टेब्लिश्ड एंड
कोऑर्डिनेटिंग द पॉलिसीज ऑफ द मेंबर स्टेट्स। जैसे इन्होंने फिर एक कमेटी बनाई, वो इसलिए बनाई ताकि जो भी मेंबर्स कमेटी थे, जो भी स्टेट्स इस यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर्स थे, जिन्होंने साइन किए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें, तो उनको जो है वो एक कॉमन प्लान जो है वो सारों की बेनिफिट के लिए, सारों को बूस्ट, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ऐसा किया गया। तो फिर उससे जो है वो उस ट्रीटी एक साइन की गई पेरिस में, वो एक ट्रीटी जो है पेरिस में साइन की गई, और उस ट्रीटी का नाम जो है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी रखा गया। उस ट्रीटी का नाम यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। तो ये जो एस्टेब्लिश की एक ट्रीटी जो है वो पेरिस में साइन की हुई, और उसमें जो है वो ट्रीटी का नाम कोल एंड स्टील जो है वो कम्युनिटी रखा गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो इसकी मॉडिफिकेशन होती गई, जो ट्रीटीज और आगे और ज्यादा ट्रीटीज बनाई गई। फिर नेक्स्ट जो है इन 1957 कंट्री एस्टेब्लिश अनदर जो वो थी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को, इसको चेंज कर दिया उन्होंने, इसको दोबारा से एस्टेब्लिश किया और इसको इकोनॉमिक कम्युनिटी से नाम रखा। इसी ट्रीटी को जो है दोबारा से उन्होंने इसको मॉडिफाई किया, और इस ट्रीटी को, जिसको यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के साथ जाना जाता था, इसको मॉडिफाई करके, कुछ तरमीम करके, तो इसका नाम जो है वो इकोनॉमिक कम्युनिटी रखा गया, इकोनॉमिक कम्युनिटी। और ये जो है ये रोम में, इसके रोम जो है वो इटली की राजधानी कैपिटल थी, वहाँ पे साइन किए गए और इसका नाम रखा गया वो है वो इकोनॉमिक कम्युनिटी। एंड अदर फॉर्म्स आर आल्सो मेड, जिसे नाम दिया गया यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। और इनके अलावा जो दूसरे भी फोरम्स कुछ बनाई गई, जिनका नाम जो है, जिनका नाम यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी रखा गया। तो मींस ये कुछ फैक्टर्स थे। और लास्ट पे जो है वो जो इन 1979 में पार्लियामेंट, ये जो है पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी was established and members of union parliaments are directly elected। फिर उनकी काउंसिल इलेक्ट की गई, उनकी वो जो है ये जो एस्टेब्लिश्ड की यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसके लिए काउंसिल, इनके लिए मेंबर बनाए गए, जिनको डायरेक्टली वो जो है वो इलेक्ट किया। फिर लास्ट में जब एक फैक्टर ये भी रहा कि जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन से क्या हुआ कि जो रूस जो है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हुई, डिसबैंड हुई, उनका खात्मा हुआ। तो कहीं न कहीं यूरोपियन यूनियंस व्हिच वर अलाइन्ड विद अमेरिका, उनको उससे बेनिफिट मिला, क्योंकि वो जो कहीं न कहीं वो अमेरिका के साथ मिले हुए थे, उनको इससे बेनिफिट हुआ। और ये जो है 19 दिसंबर 1991 में जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी जो है हो गया, और जिसका नाम जो है maastricht के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम maastricht प्लान है। और ये जो है 1992 में साइन हुई थी, 1992, और इसी से जो है यूरोपियन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ अंडर द maastricht। जो है एक ट्रीटी साइन हुई थी, जो ट्रीटी साइन हुई, उस ट्रीटी का नाम जो है maastricht रखा गया, एंड इट वाज साइन इन 1992। और इसी
यही जो है मास्टर जो है दिस इज कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी दिस यूरोपियन यूनियन। और इससे जो है वो कहीं वर्ल्ड वार में इनको नुकसान हुआ था, तो उससे वो जुड़ के उनकी इंटीग्रेशन से कहीं न कहीं उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया और वो इस तक पहुंचे कि उन्होंने अपना एक रीजनल एक ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया। वो आप समझ गए होंगे। थैंक्स।